स्टूडेंट, माय नेम इज कमलदीप सिंह निज्जर और हमारा जो आज का टॉपिक है वो देखते हैं हमारे पास कौन सी एग्जांपल है। एक्चुअली अब एग्जांपल थोड़ी सी लेंथी चल रही है तो हमारी स्पीड थोड़ी सी फिर से स्लो होगी, लेकिन हमें कुछ अच्छा करना है तो उसके रिगार्डिंग हमें करना तो पड़ेगा। ठीक है, सो नेक्स्ट आज की हमारी फर्स्ट एग्जाम्पल है। आज से हम थोड़ी सी स्ट्रेटजी चेंज करेंगे, आपकी खुद की लर्निंग होनी चाहिए। इसका मीनिंग मैं आपको कुछ एग्जांपल्स करवाऊंगा और कुछ आपको होमवर्क मिलेंगी सो दैट आपका जो कॉन्सेप्ट है वो अच्छा हो। ठीक है, सो वेरी फर्स्ट एग्जांपल फॉर टुडे इज दैट हमारे पास प्रूव दैट द सीक्वेंस ए एन वेयर an is equal to 1 plus 1 over n की पावर n is convergent। तो ये सीक्वेंस हम करेंगे और ये आपने पैरेलल करनी आपके होमवर्क में होगी, तो इसे ध्यान से समझिएगा। यदि आप कोई पॉइंट मिस करेंगे तो शायद आपका कंसेप्ट यहाँ पर नहीं बनेगा। सो जितनी भी टाइम की वीडियो की जस्ट हेडफोन यूज करें और इसको आप लिसन करें, ठीक है, तभी आप इसको खुद कर पाएंगे। तो ये आपका होमवर्क होगा। ठीक है, यदि कोई डाउट होगा तो आप मेरे से पूछ लेना। सो लेट्स स्टार्ट दिस सीक्वेंस। हाउ टू प्रूव इट? इट इज अ कन्वर्जेंट। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है, an हमें दिया हुआ है, an इज इक्वल टू 1 प्लस 1 ओवर n की पावर n दिया हुआ है। ठीक है, हमने इसको कन्वर्जेंट करना तो मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग का कंसेप्ट हम यूज कर सकते हैं। और जहां पर क्या है, यदि आप ऐसे ही इसकी an प्लस 1 फाइंड करने की सोचेंगे कि आप फाइंड करेंगे 1 प्लस 1 ओवर n प्लस 1 की पावर n प्लस 1 और फिर सोचेंगे कि दोनों को माइनस करेंगे, तो माइनस करने के लिए आपको इसको ओपन तो करना पड़ेगा पावर। तो हम क्या करते हैं, इस कंसेप्ट को यहीं पर छोड़ देते हैं, पहले इसको ओपन कर देते हैं, फिर इसकी n प्लस 1 देखेंगे और फिर उनका हम डिफरेंस चेक करेंगे क्या ये हमारे पास कन्वर्जेंट मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग। एक बार वीडियो को चेक कर लेते हैं। इज इट विजिबल? यस, एवरीथिंग इज ओके। नाउ अब इसके ऊपर आपने बाइनोमियल लगानी है और बाइनोमियल का कंसेप्ट होता है 1 आपकी पावर आगे आ जाएगी इंटू 1 बाई एन, फिर आपकी पावर जो भी थी n, इसमें से एक माइनस हो जाएगा, नीचे 2 का फैक्टोरियल, इस नंबर का आपके पास स्क्वायर हो जाएगा। फिर आपके पास ये n था, n माइनस 1 था और एक और कम हो जाएगा n माइनस 2 और नीचे 3 फैक्टोरियल 1 ओवर n की पावर 3। तो ये ऐसे चलेगी। अब ध्यान से सुनना, जहां पर n पावर है तो आपके पास n प्लस 1 टर्म्स होगी। होप सो आपको बाइनोमियल तो आती होगी। ठीक है, n प्लस 1 एक टर्म इससे ज्यादा होती है। ठीक है, यदि हम इसी प्रोसीजर के साथ चलेंगे तो हमारे पास लास्ट टर्म कैसी होगी, n इंटू n माइनस 1 n माइनस 2, चलते चलते n, यहां पर ध्यान रखना n में से क्या माइनस होगा, n माइनस 1 माइनस होगा और नीचे आपके पास n फैक्टोरियल होगा और इसकी पावर 1 बाई n की पावर आपके पास n होगी। दिस इज द लास्ट टर्म। देखिए ध्यान से, फर्स्ट हमारे पास ये आ गया था, फिर हमारे पास ऐसा आ गया था। जब हम पैटर्न को स्टार्ट करते तो नीचे 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल, तो जो पावर नीचे है वही यहाँ पर चलेगी और जो हमारे पास कम हो रहा है वो एक कम है। जहाँ पर 3 फैक्टोरियल तो n माइनस 2 है, जहाँ पर n फैक्टोरियल होगा तो उस n में से एक कम माइनस होगी इस n में से। ठीक है, और इसकी पावर इसके पैटर्न के साथ ही चलेगी। ठीक है, तो जहां तक अभी आपको क्लियर है तो बताए मेरे को। अभी आगे क्या मूव करना, थोड़ी सी चेंजेस करते हैं। पहले भी हम कर चुके हैं, जहां पर n से n कैंसिल हो जाएगा, आपके पास 1 बच जाएगा। जहां से फिर देखें, एक तो आपके पास n j है, स्टेप लिख देता हूं, जहां से n कॉमन निकालेंगे जब आप, तो आपका n इंटू n स्क्वायर हो जाएगा। तो अंदर से कॉमन निकालेंगे तो 1 ओवर n आ जाएगा, नीचे 2 का फैक्टोरियल इंटू 1 ओवर n हमारे पास स्क्वायर है। ठीक है, और इस 1 ओवर n स्क्वायर को भी मैं आपके लिए थोड़ा सा और अच्छा लिख देता हूँ। दिस इज व्हाट, n का स्क्वायर 1 का कर दो अलग, n स्क्वायर का अलग कर दो। फिर हमारे पास एक n तो है, एक n जहां से कॉमन आ जाएगी, एक n जहां से कॉमन, तो टोटल n क्यूब बन जाएगा। जब जहां से कॉमन निकालेंगे तो 1 माइनस 1 ओवर n आ जाएगा, जहां से कॉमन निकालेंगे तो n तो बाहर आ चुकी है, ओके 1, तो जहां पर 2 ओवर n आ जाएगा। नीचे 3 फैक्टोरियल है और इसका भी हमने क्यूब को ओपन कर देना, 1 का क्यूब 1 n क्यूब आ जाएगा। और चलते चलते ऐसे हमारे पास यहाँ पर देखिए ध्यान से कितनी टर्म्स हैं, 1 से लेकर n माइनस 1 तक और एक बाहर है, तो हमारे पास टोटल n कितने आ जाएंगे। जब आप n हर एक में से कॉमन निकालेंगे तो n की पावर n आ जाएगी, जहाँ पर 1 माइनस 1 ओवर n, 1 माइनस 2 ओवर n, चलते चलते यहाँ पर 1 माइनस n माइनस 1 ओवर n और साथ में नीचे n फैक्टोरियल और जहां पर आपके पास n फैक्टोरियल आ जाएगा, सॉरी n की पावर n। ठीक है, तो जहां तक हमने कर लिया है। अभी आगे देखते क्या होगा, n स्क्वायर से n स्क्वायर ओपन होगी, कि सॉरी कैंसिल होगी, जहां से कैंसिल, और साथ में मैं आपका होमवर्क का क्वेश्चन भी करता हूं।
आपके पास जहां पर 3 होगा तो आपके पास फर्क कहां पर पड़ेगा, तो दिस इज अवर 3/n, और जहां पर हमारे पास 1/n था, तो जहां पर आपके पास 3/n आ जाएगा, 3/n की स्क्वायर, 3/n की क्यूब, 3/n की पावर n। तो अभी आपके पास क्या है, जहां पर आपका 1 बचा तो आपके पास 3 बच जाएगा, जहां पर आपका 3 स्क्वायर बच जाएगा, जहां पर आपके पास 3 का क्यूब, और जहां पर 3 की पावर n बच जाएगी। वो क्वेश्चन आपने खुद करना है। अभी और देखते बचा क्या हमारे पास, an इज इक्वल टू 1 + 1, और जहां से हमारे पास बच गया जे, इसको अच्छे से थोड़ा लिखते हैं, तो जो हमारे पास 1 - 1/n बच गया, ठीक है। जे टर्म कैंसिल, तो दिस फैक्टर इंटू 1/2 फैक्टोरियल, साथ में 1/3 फैक्टोरियल, इसके साथ 1 - 1/n इंटू 1 - 2/n, चलते चलते यहाँ पर हमारे पास 1/n फैक्टोरियल इंटू 1 - 1/n, 1 - 2/n एंड 1 - n - 1/n। तो दिस इज अवर an, ठीक है। अब हमारी an की एक जनरल टर्म हमारे पास आ चुकी है। नाउ वी कैन फाइंड द नेक्स्ट लेवल, दैट इज द an + 1। इसको फाइंड करते हैं, बहुत अभी तो आसान है। n + 1 करेंगे तो जहां पर आपको n दिखाई देगा वहां पर n + 1 कर देना, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा 1 - n + 1, फिर 1 3 फैक्टोरियल, यहाँ पर 1 - n + 1, और यहाँ पर 1 - 2n + 1, चलते चलते 1/n + 1 का फैक्टोरियल, 1 - n + 1। तो हमारे पास ऐसे ही ये टर्म चलती चलेंगे, ठीक है। और 1 - 2/n + 1 एंड सो ऑन, ओके। जहाँ पर n + 1 करेंगे तो हमारे पास n - 1 की नेक्स्ट टर्म n आ जाएगी, नीचे n + 1 पुट करना, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा। सो दिस इज अवर an + 1। तो जहां तक आपका सेम चलेगा, डिफरेंस कहां पर आएगा आपके पास, वो जो हमारे पास उस क्वेश्चन में आपके पास था ना 3 3, तो आपका 3 जहां पर शो हो जाएगा। तो जहां पर 3 था, 3 की स्क्वायर, तो उसको आप जहां पर 3 स्क्वायर लिख सकते हैं, 3 क्यूब लिख सकते हैं, 3 की पावर n, वो आपके जहां पर शो होंगे, ठीक है। हर एक स्टेप पर मैं बताता चलूंगा कि इसमें कौन सी चेंजेस आएगी। आपने स्किप किया, मतलब थोड़ा सा भी आपने मतलब कहते हैं ना, नजर हटी तो दुर्घटना घटी, तो वो बात नहीं होनी चाहिए। आपका ध्यान हटा तो घटना घट सकती है, ओके। तो अब एक कंसेप्ट है, वो उसको जान लेते हैं कि हमारे पास एक रिजल्ट होता है, वो हम नीचे भी लिख सकते हैं यहाँ पर कि वी नो दैट आपके पास यदि r/n है 1 - ये जो नंबर है 1 - r/n, दिस इज ऑलवेज लेस देन 1 - r/n + 1 होता है फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ध्यान से देखना, 1 - r तो सेम है, लेकिन अभी डिनोमिनेटर कितना है, छोटा है। अभी डिनोमिनेटर कितना है, 1 ज़्यादा है। जब डिनोमिनेटर आपका ज़्यादा होता है तो टोटल आंसर आपका कम आता है, तो 1 में से कुछ कम माइनस होगा। और जहाँ पर हमारे पास जो नंबर है एज कम्पेयर टू दिस ये लार्जर है, तो जब आपके पास ये नंबर हमारे पास n क्या है, n + 1 के कंपैरेटिव स्मॉलर है, तो इसकी जो रेशियो आएगी वो थोड़ी सी लार्जर आएगी कंपेरेटिव दिस। तो जहाँ से 1 में से कुछ ज़्यादा माइनस हो रहा है, जहाँ पर कम, तो दिस नंबर इज ऑलवेज दिस। आप इसको प्रैक्टिकल करना चाहते हो, दिस इज ऑलवेज लेस देन हमारे पास दिस नंबर, बिकॉज दिस इज 1 - 0.5 एंड दिस इज 1 - 0.33, दिस इज 0.5 एंड दिस इज व्हाट 0.67 आप लिख सकते हो। सो दिस इज द रिजल्ट जो हमें ऑलवेज पता है। अब आपकी बुक में एक लाइन होगी, आप उसको रीड कर लेने, हम डायरेक्ट वहां से आगे चलेंगे, वो लाइन आपको देख लेना, ध्यान से देखना। इसके अकॉर्डिंग क्या होगा, जो हमारे पास an + 1 है, आपने माइनस नहीं करना, यहां पर माइनस नहीं, हम सिंपल कंक्लूड करेंगे, ठीक है। अब इनकी कॉरस्पॉन्डिंग टर्म्स रहेंगे, जहां पर कॉरस्पॉन्डिंग टर्म 1 - 1/n + 1, तो दिस नंबर इज ग्रेटर देन दिस नंबर इज ग्रेटर देन दिस नंबर इज ग्रेटर देन दिस, आपके पास कॉरस्पॉन्डिंग दिस नंबर ग्रेटर देन दिस ग्रेटर देन दिस ग्रेटर देन दिस। तो आपके पास जो भी नंबर्स आ रहे हैं, जहां पर कॉरस्पॉन्डिंग टर्म्स के जो फैक्टर्स आ रहे हैं, वो an + 1 में लार्जर है एज कम्पेयर टू दैट, तो इनका सम भी उससे ज्यादा होगा, एक चीज से। और दूसरी, an + 1 में क्या होता है, ये आपके पास यदि 10 काउंट करोगे, तो जहां पर 10 + 1, जब हमारे पास क्या, जब आप जब हमारे पास 10 है तो पावर 10, तो 11 टर्म्स होगी। जब आपके पास 11 होगा, जहां पर 11, तो आपके पास 12 टर्म्स होगी। तो एक तो आपके पास टर्म ज़्यादा है, इसमें जो पॉजिटिव टर्म है एक ज़्यादा टर्म है, और साथ में कॉरस्पॉन्डिंग फैक्टर भी ज़्यादा है। तो क्लियरली हम यहाँ पर लिख सकते हैं, क्लियरली हमारे पास an + 1 क्या होगा, ग्रेटर देन an फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो देयरफॉर आपके पास an कैसी होगी, इज मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग, ठीक है।
तो हमारे पास ये एक मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस बन जाएगी। तो सबसे पहला पार्ट हमने जहां पर शो कर दिया कि हमारे पास जो गिवन सीक्वेंस है दैट इज अ मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग वन। तो जैसे हमने इंक्रीजिंग वन शो किया, नेक्स्ट हमारे पास क्या होगा, गर्मी आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो पहला तो हमारा हो गया कि मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग। कन्वर्जेंट के लिए हमें क्या चाहिए, इसे बाउंडेड अबव करना होगा। अब उसे देख लेते हैं कैसे करना, हाउ वी कैन प्रूव दैट इट इज बाउंडेड अबव। ठीक है, तो जहां तक आपने लिख लेना है, ठीक है, अपनी बुक में से आप कर लेना, तो हमारा कवर हो चुका है। अभी नेक्स्ट हमारा टारगेट क्या है, इसको बाउंडेड अबव करना। तो मैं इसको रेज करता हूँ, थोड़ा सा स्पेस बना लेते हैं हमारे लिए। जो मेरे को चाहिए मैं उसको लिख रहूँगा, ऐसे रखूँगा, ठीक है। और आप थोड़ा सा नाल स्माइल कर दें और थोड़ा सा माइंड को ओपन रखें। स्टडी के साथ साथ थोड़ा सा कुछ भी अच्छा करने की कोशिश कीजिएगा। तो इस इक्वेशन को मैं स्टार मार्क कर लेता हूँ, ये मेरे काम की इक्वेशन है, ठीक है। यहीं से फिर से स्टार्ट करता हूँ। तो एक तरह से हमारे पास अभी ये तो हमें नहीं चाहिए, ठीक है, मैं इसको भी हटा देता हूँ। वी हैव नो नीड ऑफ दिस फर्दर। ओके, तो जहां पर आपका यदि वो 3n वाला था कंसेप्ट, वो आपका 3 साइड में लगेगा, उसका कोई रूल नहीं होगा। लेकिन हम इनको डिस्कस करें तो सेम लाइन पर आप उसको भी मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग शो कर देंगे, ठीक है। उस क्वेश्चन में आपके पास कुछ और भी होगा, वो भी बता दूंगा आपको मैं नेक्स्ट जाके कैसे करना। अभी हमारे पास ये वाली क्वेश्चन आ चुकी है, ठीक है। हम इसको नीचे से स्टार्ट कर लेते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा हमें। जिस स्टेप पे हमारा स्टार्ट, तो आपने अगेन लिखना है, अगेन वी हैव दिस नंबर। फर्दर स्टार्ट करेंगे, एन को इतना ही लिख लें। अभी हमें पता है और आपको पता है कि दिस 1 - 1/n क्या होता है, दिस इज लेस देन 1। हमें पता है कि 1 - 1 लेस देन 1 ऑलवेज होता है आपके पास, ठीक है। इसका आंसर आपके पास ऑलवेज लेस देन 1। तो हमने इन सभी नंबरों को 1 1 1 से रिप्लेस कर देना है। तो हमारे पास क्या होगा, an इज लेस देन इक्वल टू 1 + 1। इक्वालिटी का साइन क्यों है, यदि हमारे पास सिर्फ 2 टर्म्स की हम बात करेंगे तो हमारे पास ये सारे की n वाली को यदि आप छोड़ देते हो तो फर्स्ट केस में 1 + 1 2, 1 + 2, तो 2 आ सकता है, इक्वालिटी आ सकती है। लेकिन यदि आपकी पावर n ज़्यादा है, जैसे ये वाले फैक्टर्स काउंट हो गए, तब इसका आंसर ऑलवेज इससे कम होगा। तो लेस देन इक्वालिटी हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो हमारे पास 1/2 फैक्टोरियल, 1/3 फैक्टोरियल। क्या फ़र्क हो रहा, आपको ये बात हमने पहले भी बताई है कि यहाँ पर हमने क्या किया, अभी हमने इस 1/2 फैक्टोरियल के साथ 1 लगा दिया। 1 इज ग्रेटर देन दिस नंबर, 1 इज ग्रेटर देन दिस नंबर। इस नंबर को छोड़ दो, नवा फैक्टर 1 लिख देना। तो हर एक के साथ 1 लिख देंगे, तो हमारे पास जो इसका आंसर आएगा वो ग्रेटर आएगा टू द प्रीवियस 1 अप टू सो ऑन 1/n फैक्टोरियल, ठीक है। सो दिस इज an इज लेस देन इक्वल टू दिस नंबर आ रहा है। उसके बाद अभी ये होता क्या एक्चुअल में, दिस इज व्हाट, दिस इज 1 + 1, 1/2, यहाँ पर 3 फैक्टोरियल मीनिंग 2 3 1, और 4 फैक्टोरियल मीनिंग 4 3 2 1, एंड n फैक्टोरियल आपको पता ही है, n × n - 1 चलते चलते 2 1 होता है। हमने इस क्वेश्चन को पहले भी क्या करा हुआ, मैंने आपको उस दिन भी बताया था फैक्टोरियल वाले में कैसे करना होता है। अब क्या करना, अब अपने डिनोमिनेटर में इस 3 को हटाकर 2 कर देना है। डिनोमिनेटर को आपने जब मैंने 3 हटाया और 2 लिखा तो डिनोमिनेटर स्मॉलर हो गया, कम हो गया, तो उसका जो टोटल आंसर आएगा वो लार्जर हो जाएगा। अभी इसका भी सेम होगा, इसका भी सेम होगा, तो हर एक नंबर का ये सेम ही चलेगा हमारे पास, ठीक है। सो दिस इज व्हाट 1 + 1, नीचे 1 + 2 कर देंगे। नीचे जब आप जहाँ पर 2 करेंगे तो 2 की स्क्वायर हो जाएगा, फिर आप जब करेंगे 2 की क्यूब हो जाएगा, चलते चलते यहाँ पर 2 की पावर n आपके पास हो जाएगा, ठीक है। अब यह ध्यान देना यहाँ पर 1 से लेकर आपके पास चल रहे हैं नंबर सारे के सारे यहाँ पर। तो अभी नंबर ऑफ टर्म्स को काउंट करना है, हमारे पास नंबर ऑफ टर्म्स कितनी बच रही है। आपके पास जहाँ पर 1 2 3 n तक चल रहा है हमारे पास, ठीक है। तो ये हमारे पास काफ़ी इंपॉर्टेंट था। ओके, दिस इज डन। यहाँ से लेकर यदि हम देखेंगे, आप यदि इस 1 को ऐड करेंगे तो हमारा नहीं बनेगा, लेकिन जहाँ पर ये कि जीपी बन रही है जिसकी कॉमन रेशियो 1/2 आ रही है, फर्स्ट टर्म कितना आ रहा है हमारे पास, दैट इज ए। तो देयरफॉर हमारे पास an कैसी होगी, लेस देन 1। इसके ऊपर सम का फॉर्मूला लगा देंगे, 1 × हमारे पास 1 - 1/2 की पावर n ओवर 1 - 1/2 विच इज इक्वल टू व्हाट, 1 प्लस यहाँ पर 1/2 आ जाएगा, सॉल्व करने पर 2 × 1 - 1/2 n, और विच इज फर्दर इज इक्वल टू, ब्रैकेट ओपन करेंगे 2, ये पहले हम कर चुके हैं, ठीक है। जहाँ पर 2 की पावर 1 है, नीचे n था। तो दिस इज व्हाट an इज लेस देन
1 प्लस 2 3 माइनस जहाँ पर क्या आ जाएगा 1/2 की पावर n माइनस 1 फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। देखिए यहाँ पर पावर 1 है तो बेस है मैं तुम्हारे पास हमें पता होता ना, यदि हम इसको नीचे लेकर आएंगे तो ये 2 × -1 हो जाएगा। सो दैट इज 2 की पावर n माइनस 1 नीचे लाने पर। सो an इज लेस देन, इसका मीनिंग क्या होगा आपके पास an इज लेस देन 3 फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, देयरफॉर an इज बाउंडेड अबव। तो ये आपके पास बाउंडेड अबव हो जाएगी। तो देयरफॉर आपने एक लाइन लिखनी है, अब आपने एक लाइन लिखनी है जहाँ पर कि वी नो दैट, तो देयरफॉर अभी आपने लाइन कौन सी लिखनी है, तो देयरफॉर गिवन सीक्वेंस an इज मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग एंड बाउंडेड अबव, देयरफॉर इट इज कन्वर्जेंट, देयरफॉर इट इज कन्वर्जेंट। तो सेम लाइन पर आपने इसको भी चलना है। जब आप उस क्वेश्चन को करेंगे तब आपको दिक्कत आएगी थोड़ी सी। उस दिक्कत को आपने कैसे करना है, वहां पर हमारे पास जब आप ऐसा कुछ करेंगे, आई थिंक उसको भी हम साथ साथ में स्टडी करेंगे। आपके पास जहां पर 3 3 3 चल रहा है, जहां पर आपके पास 3 3 3 ऐसे ही चलेगा, तो उस केस में हमारे पास यहाँ पर 3/3 स्क्वायर ओवर 2 होगा, 3 क्यूब ओवर होगा, 3 4 और चलते चलते 3n होगा हमारे पास। एक बार उस चीज़ को भी मैं आपको बता देता हूँ। इसमें आपने जीपी नहीं बढ़ना है, आपकी जीपीजी नहीं बनेगी, ठीक है। उस केस में आपको क्या करना है, आपकी बुक में होगा, मैं बता देना चाहता हूँ, ये कॉन्सेप्ट तो हो जाएगा, उस क्वेश्चन को भी यहीं पर स्टडी करवा देता हूँ। इसलिए मैंने बोला था कि दोनों को ध्यान से करना। ये हमारा हो गया डन, ठीक है। उस क्वेश्चन में आपके पास यहाँ पर था 1/2 फैक्टोरियल के साथ आपके पास फर्स्ट टर्म आपके पास 3 थी, 3 यहाँ पर 3 स्क्वायर 3 क्यूब एंड 3 4 एंड 3 की पावर n। दिस इज व्हाट, ध्यान से देखना, 3/1 एंड ये हमारे पास 1 चल रहा है। एक आपके पास एक्सपेंशन होती है ex जो कि 1 + x/1 x² 2 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल x3/3 फैक्टोरियल चलते चलते xn/n फैक्टोरियल होगा। लेस देन इक्वल टू तो हम लिख लेंगे जहां पर, ठीक है। अभी ये क्या है, हमारे पास n टर्म्स तक चल रहा है ऐसे ही। यदि आप क्या करोगे, लेस देन इक्वल टू का साइन है, हमने इसको लेस देन कर देना है, हमने इसको इन्फिनिटी तक लिख देना है, ठीक है। 1 3 3 स्क्वायर ओवर 2 फैक्टोरियल 3 क्यूब ओवर 3 फैक्टोरियल। हम दो क्वेश्चन साथ में कर रहे हैं तो आपने इसको इन्फिनिटी तक ले जाना। जब आप यहाँ पर इसको इन्फिनिटी तक लिखते हैं तो दिस एक्सपेंशन इज e की पावर x, मीनिंग जो नंबर जहाँ पर है उसकी पावर में चला जाएगा। सो अब जब हमने इन्फिनिटी तक किया तो आपकी इक्वलिटी तो नहीं आएगी ना, बिकॉज दिस इज द सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म, दिस इज ऑलवेज ग्रेटर देन द सम ऑफ फाइनाइट टर्म्स होगा। सो इक्वलिटी हट जाएगी एंड दिस इज व्हाट, दिस इज आपके पास e की पावर 3 हो जाएगा। सॉरी, तो हमारा an कैसा हो जाएगा, e की पावर 3 जो कि एक फाइनाइट नंबर है फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, देयरफॉर इट इज बाउंडेड अबव, देयरफॉर इट इज कन्वर्जेंट। तो ये उसका क्वेश्चन होगा। और उसके अंदर एक चीज और हमें दी हुई है, वो भी हम साथ में स्टडी करेंगे कि आपने इसकी लिमिट बतानी है कि लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी जो भी e है विच इज इक्वल टू e की पावर 3 होगा, उसको भी हम साथ में डिस्कस कर लेंगे जब वहां पर पहुंचेंगे, ठीक है। तो वो तो कंसेप्ट सिंपल सा ही है। उसके लिए आपने क्या करना है, जब मैं इसको कंप्लीट करवा देता हूँ, उसके लिए हमने यहीं से स्टार्ट करना है। जब आपके पास an वाला फैक्टर था, यहीं से आपको पहले वो वाला सम क्वेश्चन करवाता हूँ, फिर वापस इस सम में आएंगे हम अपने वाले में, बिकॉज वो उसका इतना ही था। तो जब हम इस क्वेश्चन पर चलेंगे सेकंड वाले पर, तो आपने यहाँ पर लिमिट लगा देनी। उन्होंने पूछा हुआ है कि इसकी लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, इनका आंसर e3 आना चाहिए, शो करें। तो हम n टेंडिंग टू इन्फिनिटी an लगाएंगे, तो जहाँ पर भी आपने n टेंडिंग टू इन्फिनिटी लगा देनी है। और अब क्या है हमारे पास 1 + 3 + 3 स्क्वायर ओवर 2 फैक्टोरियल। उस सीक्वेंस के लिए जहाँ पर 3 होगा 2 3 3 होगा, फिर 3 की पावर n होगी, ऐसी होगी, ठीक है। तो ये चलते चलते आपके पास जहाँ पर हमने अभी इक्वलिटी रखा हो तो कुछ भी चेंजेस नहीं करनी है। 1/3 फैक्टोरियल 3 1 - 1/n एंड 1 - 2/n अप टू सो ऑन, ऐसे हमने चलते जाना। तो जब भी n तक था हमारे पास ऐसे 3n/n फैक्टोरियल, और साथ में ये सारे के सारे फैक्टर आएंगे और लाइक ऐसे जहाँ पर लास्ट में आपके पास n - 1/n चला जाएगा, ठीक है। अब आप जब n इन्फिनिटी पुट करोगे तो 1/n 0 होता है, 1/n 0 होता है,
2/n 0 हो जाएगा, जहां पर भी n नीचे आपको दिखा देगा वो सारी टर्म 0 हो जाएगी एंड बी लेफ्ट विद। तो हमारे पास एक तो n इन्फिनिटी का मीनिंग क्या है कि अभी हम इनफाइनाइट टर्म लेने वाले हैं। जब आप इनफाइनाइट टर्म लेंगे तो आप इस ब्रैकेट को कैसे करेंगे, क्लोज नहीं करेंगे, इसको ओपन रखेंगे आगे के लिए। तो इसको हम पूरी की पूरी ओपन कर देंगे एंड दैट केस हमारे पास क्या होगा, जब हम लिमिट फाइंड करने वाले हैं इसकी, तो इसमें दो स्टेप है। तो पहले तो हमने जहां पर जो हमें 1/n दिखाई दे रहा है उसको हमने 0 0 कर दिया, तो हम बी लेफ्ट विद n टेंडिंग टू इन्फिनिटी 1 + 3 स्क्वायर ओवर 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल बिकॉज 1 - 0 1 तो चलते चलते हमारे पास 3n/n फैक्टोरियल सिर्फ हमने इन ब्रैकेट्स में पुट किया है। ओके, तुम्हारा ऐसा आंसर आएगा। अब आपका n टेंडिंग टू इन्फिनिटी का मीनिंग क्या है कि हमारे पास नंबर ऑफ टर्म्स इनफाइनाइट है। जैसे नंबर ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स आप सोचेंगे माइंड में, तो इसका मीनिंग क्या होगा, मैंने लिमिट को हटा दिया, इसका मीनिंग होगा कि हम जहां पर स्टॉप नहीं करने वाले, हमारे पास इनफाइनाइट टर्म है एंड दिस इज अवर e⁻³ होता है। तो देयरफॉर लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी en e⁻³ है। तो इस कंसेप्ट के साथ हमारा सेकंड क्वेश्चन तो हो गया। अभी हम फर्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं वापस। उसी फर्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास क्या दिया हुआ है कि हमें दो पार्ट और शो करने हैं। वो कौन से है कि दिस की लिमिट जो उसकी आ रही थी an की, वो कितनी आनी चाहिए, 2 और 3 को के बीच लाई करनी चाहिए, और साथ ही में उसका जो लिमिट है दैट इज इसके अकॉर्डिंग उसको लिखना है। ठीक है, तो दीज आर द 2 क्वेश्चंस, 2 पार्ट मोर। तो उसके अभी हम चलते थे, तो अभी हमने जैसे फर्स्ट पार्ट करना है, हमने ये तो शो कर दिया है, वी नो दैट कि हमें पता है, हम जो शो कर चुके हैं दैट इज बी है हमारे पास जो an है वो <3 है फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, जहाँ तक हम कर चुके हैं। अभी 2 की कंसेप्ट करना है कि हमारे पास 2 कैसे लेकर आएंगे। नाउ आपको पता है कि हमने जो एक्सप्रेशन लिखा था, मैं फिर से उसी एक्सप्रेशन को एक बार फिर से आपके लिए लिखना चाहूँगा। हमारे पास कहाँ तक थे हम, उसी सारे के सारे आर्टिकल को, दैट इज़ हमारे पास an कैसा था, 1 + 1 था, फिर 1/2 फैक्टोरियल था इंटू 1 - 1/n था, फिर 1/3 फैक्टोरियल था, 1 - 1/n एंड 1 - 2/n। चलते चलते हमारे पास 1/n फैक्टोरियल, 1 - 1/n, 1 - 2/n एंड 1 - n - 1/n था। अब आप देखिए जहाँ पर an में कुछ आ गया, आपके पास n आप कुछ भी पुट कर लो, ठीक है, तो ये नंबर जो भी आंसर आएगा इसका आंसर <1 आएगा, लेकिन नेगेटिव तो कभी नहीं होगा। दिस इज ऑलवेज पॉजिटिव, सारे के सारे फैक्टर पॉजिटिव रहेंगे। इसका मीनिंग ये 2 तो आएगा, जब आप 1 से भी स्टार्ट करोगे तब भी आपके पास ये 2 तो आएगा, लेकिन समथिंग कुछ और आएगा। n के डिफरेंट वैल्यूज लेंगे, 2 आंसर आपका ऑलवेज रिजर्व है, बिकॉज ये n पर डिपेंड नहीं करता। डिफरेंट वैल्यूज आप जो ले रहे हैं वो सारी की सारी पॉजिटिव है, इसका मीनिंग वो यदि आप इसमें ऐड करेंगे तो आपका आंसर कैसा होगा, an इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 होगा फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। सो दिस इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू फॉर दिस नंबर, बिकॉज वैसे भी आप देखेंगे हमारे पास n क्या था, 1 + 1/n⁻n। यदि आप a1 फाइंड करेंगे तो 1/1 दैट इज 2। यदि आप 2 फाइंड करेंगे तो 1 + 1/2 मीन 0.5 तो 1.5 दैट इज 2 से बड़ी हो जाएगी, 2.25 हो सकता है आपके पास। तो सारे के सारे आंसर जहाँ 2 से बड़े होंगे फॉर एवरी n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो देयरफॉर 2 <= an <= हमारे पास 3 है, ठीक है, फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। इसका मीनिंग क्या होगा, हमारे पास ये एक बाउंडेड तो हो चुका है, तो विच इम्प्लाई यदि हम लिमिट लेंगे, आपके पास आपने लिमिट लेनी थ्रू आउट, लेकिन ये हमारे पास एक कांस्टेंट है ना, ये एक तरह से स्क्वीज प्रिंसिपल की तरह काम कर रहा है कि an इससे बड़ा इससे छोटा, तो इसकी लिमिट इसके इन बिटवीन ही रहेंगी। अभी ये दोनों डिफरेंट है तो हम इक्वल नहीं ले रहे, तो विच इम्प्लाई यदि आप लिमिट लगाएंगे कहाँ पर, जहाँ पर आपको n दिखाई दे रहा है, जहाँ पर तो कांस्टेंट है। सो 2 <= लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी an हमारे पास कैसा होगा, <3। सो दिस इज अवर रिजल्ट। लेकिन यहाँ पर इक्वालिटी का साइन आप कैसे लिख सकते हैं, और हम इसे लिख सकते हैं 2 <= लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी an <= 3, बिकॉज हमारे पास जब हम लिमिट की बात करते हैं तो आपका लिमिट पॉइंट जो होता है, जो कि आपका कन्वर्जिंग पॉइंट होता है, यदि आपके पास सीक्वेंस मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है, अगर आपके पास सीक्वेंस मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है तो हमारे पास चॉइसेस होती है। हमारा जो लिमिट पॉइंट है, या तो इन बिटवीन होगा उनके, या फिर वो आपकी
मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग की बात नहीं करते, सिंपल सीक्वेंस की बात करते हैं यदि वो कन्वर्जेंट है। तो आइदर आपका जो आंसर इन दोनों के बीच लाई करेगा, या फिर आपका आंसर क्या होता है, जो हमारे पास ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड होती है वो हो सकता है, जहाँ आपका कन्वर्जिंग पॉइंट लीस्ट अपर बाउंड हो सकता है। तो जहाँ पर इक्वालिटी भी आपके पास आएगी और आपका आंसर इन बिटवीन भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। सो दिस इज द रेंज। तो हमने अभी उसकी लिमिट पॉइंट बताई नहीं, लेकिन उसकी रेंज हमने बता दी है, ठीक है। सो दिस इज आपका जो आंसर जहाँ पर आ जाएगा, तुम्हारा जो सेकेंड पार्ट तो ईजी हो जाएगा, ठीक है। तो सीक्वेंस कन्वर्जन टू आइदर लीस्ट अपर बाउंड, सो दिस इज अवर डन, तुम्हारा जो सेकंड हो चुका है। थर्ड पार्ट पर हम फिर से मूव करते हैं इसी पार्ट के लिए, इसको हम अरेज कर देते हैं, ठीक है। हमारा हो चुका है, आप लिख सकते हैं यदि लिखना चाहेंगे, बहुत आसान था। थर्ड पार्ट के लिए हमने फिर से मूव करना है एक बार। अब वो क्या कर रहा है कि एन के ऊपर लिमिट लगा दो, ये कंसेप्ट आप समझना जो हमने पहले किया था। तो हेयर यदि हम लिमिट लगा देते हैं एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी ए एन के ऊपर, तो हमें जहाँ पर भी लगानी पड़ेगी। सो विच इज इक्वल टू 1 + 1 1/2 फैक्टोरियल। जो मैंने 3 वाला समझाया था, अभी उसको फिर से समझने का चांस है आपके लिए, थोड़ा सा ध्यान से करेंगे। ये सिंपल अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो वो चाहता है उसके अकॉर्डिंग हमने इसको लिखा है जस्ट, ठीक है, और कुछ नहीं है। 1 - 1/n एंड 1 - 2/n, चलते चलते 1 - n - 1/n, ठीक है। हमारे पास ऐसा है। अब आप देखें ध्यान से, जहाँ पर हो क्या है हमारे पास, हमें पता है कि जब आपका 1/n आपका टेंडिंग टू 0 होता है, जब आप n टेंडिंग टू इन्फिनिटी करते हो, तो यहाँ पर लिमिट लग चुकी है। तो लिमिट की खासियत होती है, लिमिट लीनियरली ट्रीट करती है। तो लिमिट जहाँ जहाँ पर उसको n देखेगा उसके ऊपर जाकर एक्ट कर देगी, ठीक है। एक तो जहाँ पर ये जो नंबर है 1/n 0 हो जाएगा, 1/n 0, जहाँ पर भी n नीचे रेसिप्रोकल में, वो सारी टर्म हम 0 कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका मीनिंग क्या होगा हमारे पास, सो दिस इज इक्वल टू लिमिट हमने अभी सारे के ऊपर अप्लाई नहीं करी है, सिर्फ इन टर्म्स के ऊपर अप्लाई की है जो हमारे पास डायरेक्ट है। तो जहाँ पर 1 - 0 1 आ जाएगा, जहाँ से 1 - 0 1 1 - 0 1, तो हमारे पास जे वाले फैक्टर हमने अभी खत्म कर दिए हैं, ठीक है। सो 1/3 चलते चलते हमारे पास 1/n फैक्टोरियल बच जाएगा। सो दिस इज अवर नेक्स्ट आंसर। तो अभी आपने इसके ऊपर लिमिट नहीं लगाई हुई, ठीक है। दीज आर द नंबर ऑफ टर्म्स कि हम आप n की पावर ले कितने ले रहे हैं, ठीक है। 1 + 1/n की पावर n, कि आप नंबर ऑफ टर्म्स कितनी ले रहे हैं। यदि आप लिमिट लगाएंगे n टेंडिंग टू इन्फिनिटी कि हम बहुत सारी जो यहाँ पर है लार्ज नंबर ले रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग अभी हमने इसको एज इट रखा बिकॉज उनकी डिमांड यही थी। और मैं आपको बताना चाहता हूँ इस क्वेश्चन में एक चीज़ और पूछ सकते हैं हमारे पास कि तो आप ये शो करो कि लिमिट जो हमारे पास है n टेंडिंग टू इन्फिनिटी n दैट इज इक्वल टू e की पावर 1। और यदि ऐसे भी पूछ सकते हैं हमारे पास कि शो दैट गिवन सीक्वेंस जो आपके पास है, गिवन सीक्वेंस वो क्या कर रही है, कन्वर्ज कर रही है e की पावर 1 को। तब आपने क्या करना था, जैसे आपके पास वो सेकंड एग्जांपल में e की पावर 3 इज अ कन्वर्जिंग पॉइंट आपने शो किया था, वैसा ही हमने करना था। तो अभी हमने लिमिट अप्लाई नहीं की हुई, इसका गेम अभी चलेगा। वी कैन राइट हेयर, हम जहाँ पर लिख सकते हैं, जब आप लिमिट ओपन करेंगे इसका मीनिंग हमारे पास नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, इनफाइनाइट। तो आपने इसको जस्ट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी मीनिंग जहाँ पर इसका स्टॉप, अभी तो मैंने फाइनाइट टर्म्स पर रोका हुआ है, लेकिन जैसे n टेंडिंग टू इन्फिनिटी करेंगे यू कैन ओपन फ्रॉम हेयर। तो वी कैन राइट जस्ट वी हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स। तो आपने यहाँ से ये हटा देना और इसको कंटिन्यूटी में दे देना है। जब तक n टेंडिंग टू इन्फिनिटी है तो n हमने शो की है, जैसे आपने इसको अप्लाई करना है इसका मीनिंग नंबर ऑफ टर्म्स कितनी बारी ऐड हो रही है, इनफाइनाइट टर्म्स ऐड हो रही है। तो दिस इज, और ये हमारे पास क्या, जहाँ पर इसको लिख सकते हैं 1 फैक्टोरियल। सो ये 1 की पावर 1, 1 की पावर 2, 1 की पावर 3 अप टू और सॉन। सो दिस इज a की पावर 1। सो लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी हमारे पास कैसी है, a की पावर 1। इसका मीनिंग आपके पास ये सीक्वेंस किसको कन्वर्ट करेंगी, a की पावर 1 को कन्वर्ट कर जाएगी। तो हमने इनडायरेक्टली 2 क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व कर लिए हैं हमारे पास। सेकंड वाला क्वेश्चन जो है वो आपने खुद ट्राई करना है और अपनी कॉपी पर लिखकर मुझे सेंड करना है, ठीक है। जो हमारा आज का थर्ड एग्जांपल है हमारे पास, वो कैसी है हमारे पास, उसको करने से पहले थोड़ी सी बातें कर लेते हैं। तो बात क्या है कि आप इस पर ध्यान दें, कोई बातें नहीं करनी स्टडी के टाइम, बिल्कुल माइंड को शांत रखना है, पीस में रखना, स्माइल रखनी है
और बस मजे लेने हैं, ठीक है, पूरी पूरी डेप्थ में जाना है, फिर वापस आना है, ठीक है, वहाँ पर नहीं रहना, नॉर्मल लाइफ भी जीनी हो, लेकिन एक तरह से मैथमेटिशियन की लाइफ भी स्पेंड करनी है, ठीक है। सो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? प्रूव दैट द सीक्वेंस ए एन वेयर ए एन इज इक्वल टू दिस, आप पैटर्न देख सकते हैं, डाइवर्जेस। तो अभी तक हम कन्वर्जेंट के लिए कौन सी कंसेप्ट यूज कर रहे थे? हम ये कंसेप्ट यूज कर रहे थे कि हमारे पास मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस हो और बाउंडेड अबव हो जाए, कन्वर्जेंट है, ओके। मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सीक्वेंस हो, बाउंडेड बिलो हो जाए, दैट इज कन्वर्जेंट। उसके साथ दो और रिजल्ट थे, वो क्या थे हमारे पास? दैट इज अ मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग एंड अनबाउंडेड अबव इज डाइवर्जेस टू इन्फिनिटी, प्लस इन्फिनिटी। तो ऑब्वियसली जो प्लस टर्म है तो प्लस इन्फिनिटी को जा सकते यदि डाइवर्जेस की बात की। इसका मीनिंग इसे हमने कैसे टैकल करना है? तो अगेन वी ट्राई टू फाइंड वेदर इट इज अ मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। फर्स्ट चांस हमारा यही होगा, सिंपल सोल्यूशन है हमारे पास, ठीक है। तो कैसे करेंगे? वी हैव ए एन इज इक्वल टू 1 + 1/2 + 1/3, चलते चलते 1/n है, an + 1, फिर से फास्ट हम इसको लिख सकते हैं 1/n एंड 1/n + 1। सो जैसे हमने इन दोनों को माइनस किया आपको पता चल जाएगा ये सारी की सारी टर्म कैंसिल, बी लेफ्ट विद 1/n + 1 एंड n इज अ पॉजिटिव नंबर पुट करेंगे तो आपका आंसर इज ऑलवेज पॉजिटिव ही आएगा, ग्रेटर देन 0 एंड बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो देयरफॉर an इज मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस। अरे वाह, ये तो काफ़ी आसान था, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस हमारे पास हो गई है। अब अनबाउंडेड अबव हमने शो करना, हम चेक करना कि ये बाउंडेड अबव है या नहीं है। उसके लिए आप कैसे कर सकते हैं? सिंपल सा ट्रिक, क्या हम यहाँ पर माइंड यूज़ करें हमारा अपनी ओर से? कैसे आप इसको कर सकते हैं? पहले हम वो करते हैं जो हमें नहीं आइडिया कि हमारे पास ये है कि ये बाउंडेड अबव होगी, मतलब कोई क्या इसका कहीं ना कहीं कोई एंड होगा कि इसके बाद इसके आंसर नहीं आने चाहिए। तो कुछ तो हम ऐसा कर सकते हैं, हमने शो करना है कि इट इज़ लेस देन सम नंबर। इज इट पॉसिबल? लेस देन मीनिंग हमें आंसर बड़े चाहिए। अभी आंसर बड़ा कब आएगा? जब आप यहाँ पर डिनोमिनेटर को कम करेंगे। हमें एक्चुअल में बाउंडेड अबव के लिए ये होता है हमारे पास कि आप एन को किसी नंबर से छोटा कर दें, वो बाउंडेड अबव होती है। सो कैन वी डू लाइक दिस, कि आप ऐसा कुछ कर सकते हैं। इसका मीनिंग क्या है कि जब आपने लेस देन का ग्रेटर देन का साइन लेकर आना होता तो हम क्या करते हैं? हम अपने डिनोमिनेटर्स को स्मॉल करते हैं, हम अपने डिनोमिनेटर्स को रिड्यूस करते हैं। जब डिनोमिनेटर रिड्यूस होते हैं तो टर्म्स ग्रेटर आ सकती है। तो यदि हम अब यहाँ पर कितना रिड्यूस करें? मान लीजिए हमने जहाँ पर 1 लिखा है और जहाँ पर हम 1 लिख देते हैं, तो ऑब्वियसली यहाँ पर जो 1 है आपके पास ये 2 से कंपैरेटिवली छोटा, लेकिन रेसिप्रोकल लेंगे तो ज़्यादा आंसर आएगा, इसका 1 इसका 0.5। और आप यदि ऐसे ही सारे को रिप्लेस कर दें तो दिस इज, तो डेफिनेटली दिस आंसर इज ग्रेटर देन दिस आंसर एंड दिस इज व्हाट 1 को n टाइम ऐड किया। अरे वाह, इसका मीनिंग an से छोटा होगा और आपके फेस पर एक स्माइल आ जाएगी। अरे वाह, जो तो हमारे पास बाउंडेड अबव हो चुका है। तो इसलिए मैं बताना चाहता हूँ कि जो बच्चे वीडियो को अभी स्किप करके देख रहे हैं प्लीज़ ऐसा मत करें, हर एक पॉइंट को देखें, मेरे को बताएं जितने मिनट की वीडियो है क्या आपने उससे इसमें से 2 मिनट भी कम देखे। यदि आप देखेंगे यू विल लो समथिंग, आप डेफिनेटली कुछ ना कुछ यहाँ से मतलब लेकर नहीं जाएंगे, कुछ ना कुछ आपका रह जाएगा, ठीक है। सो ट्राई टू वॉच इट कम्प्लीटली। मैं इतने एफर्ट्स लगा रहा हूँ सिर्फ आपके लिए, आप देख रहे हैं ना। अदरवाइज जितना बुक में था मैं डायरेक्ट वहीं से स्टार्ट कर सकता था, लेकिन हम जहाँ पर सीखने आए हैं, लर्निंग टू लर्न समथिंग न्यू, तो हमने डिफरेंट अप्रोच देखने की हम ऐसे कर सकते थे और करने के बाद हम कौन से रिजल्ट पर पहुँचेंगे और उस रिजल्ट से हमने वापस कैसे आना है। जब हमारे पास कोई चॉइस नहीं आएगी फिर हम कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए रेडी होंगे, लेकिन ट्राई टू डू समथिंग। अभी आपके माइंड में ये आएगा कि an तो n से छोटा हो चुका है, फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, तो आप सोचेंगे ये बाउंडेड अबव है। अरे जहाँ पर n कैसा है, n तो वेरी करता है। हमारे पास बाउंडेड अबव तब होता है जब आपके पास an लेस देन सम k नंबर, ये फिक्स हो चुका है। लेकिन जहाँ पर यदि आप बात करेंगे तो आप इसके अकॉर्डिंग आपका क्या होगा, a1 1 से छोटा होगा, इसका अकॉर्डिंग a2 आपके पास 2 से छोटा होगा, a3 आपका 3 से छोटा होगा, a4 आपका 4 से छोटा होगा। अरे वाह, इसका मीनिंग छोटा, इसका मीनिंग क्या, आप जितनी भी बड़ी टर्म फाइंड करेंगे तो ये कहेगा 1000 से छोटा। अरे वाह, इसका मीनिंग क्या होगा, यदि आप a इन्फिनिटी फाइंड करेंगे तो वो इन्फिनिटी से छोटा होगा।
ये क्या करे हमारे पास, यहाँ पर अपर बाउंड कहाँ पर लगी है। जब मैं नेक्स्ट रो फाइंड करता तो मेरा वो आंसर आता कि A4, मतलब जहाँ पर 3 को फिक्स रहना चाहिए था। यदि बाउंडेड अबव होता मान लीजिए तो ये एक नंबर है कि इसको फिक्स रहना चाहिए था कि आप आगे भी मूव कर जाओ, लेकिन आपका आंसर K से बड़ा नहीं आना चाहिए। लेकिन जेहेतु आंसर वेरी कर रहा है, इसका मीनिंग देयर इज नो अपर बाउंड, सो दिस इज नॉट वर्किंग। यदि ये हमारा वर्क नहीं कर रहा है, इसका मीनिंग इसकी अपर बाउंड नहीं होगी। तो ये तो प्रूव हो गया कि इट हैज़ नो अपर बाउंड। तो यदि अपर बाउंड नहीं है तो हम यहाँ पर डायरेक्टली लिख सकते हैं क्लियरली। तो आप इस स्ट्रैटेजी के साथ चल सकते हैं यदि आपको वो नहीं आती। तो मैं एक बार बताना चाहता हूँ, एग्जाम में आपने जब हमने जहाँ पर लिखा कि an लेस देन n होगा फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, फिर आप थोड़ी सी टर्म लिख दीजिएगा कि A4, A10, A100 तक लिख दीजिए कि बी गेट दिस आइडिया, and from this idea we can conclude that कि our given sequence is not bounded above। आपने ये स्ट्रैटेजी लिखनी है, आप इसके साथ जा सकते हैं एग्जाम में यदि आपको आगे का आइडिया नहीं है, या फिर आप भूल जाएंगे, बिकॉज आगे तो हमने करना है, ठीक है। तो जब आप लिख देंगे कि बी कंक्लूडेड फ्रॉम अबर दिस कंसेप्ट कि ये बाउंडेड अबव नहीं है, इसका मीनिंग मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग नॉट बाउंडेड अबव, तो देयरफॉर इट इज डाइवर्जेस टू प्लस इन्फिनिटी, बिकॉज इंक्रीज करता है पॉजिटिव टर्म तो डेफिनेटली प्लस इन्फिनिटी को ही जाएगा। दिस इज द अप्रोच, दिस मे बी वन ऑफ द अप्रोच। और हम कैसे कर सकते हैं, और हमने कैसे करना है इसको, अभी हमारे पास अनबाउंडेड मतलब इट इज नॉट बाउंडेड अबव, इसका मीनिंग इसका आंसर कैसा आएगा, इसका आंसर ग्रेटर देन सम नंबर आना चाहिए कि, यदि ऐसा आएगा इसका मीनिंग इट इज अनबाउंडेड अबव, तो ये उसके ऊपर चला जाएगा, ठीक है, अनबाउंडेड अबव। उसके लिए आपने यहाँ पे एक कंसेप्ट करना है, आपने A2n माइनस an फाइंड कर लेनी है, ठीक है, A2n माइनस an फाइंड करनी है, या फिर आप an+1 माइनस 1 करेंगे, वो तो आपका 1/n+1 रह जाएगा, कुछ भी आइडिया नहीं होगा वहाँ से। या फिर आप कोई और नंबर, मैं आपको बताऊंगा कि हम ऐसा क्यों करने वाले हैं, पहले लिख लेते हैं। इसके अकॉर्डिंग हमारे पास आंसर आएगा, अब आपने 2n तक जाना है, तो 1+1/2 1/3 चलते चलते जब आप यहाँ पर 1/2n लिखेंगे, 2n का मीनिंग आपके पास n+n होगा, और पीछे जब आप वापस आएंगे तो आपके पास जहाँ पर n था इसका मीनिंग इसके बाद वाली टर्म n+1 होगी, और चलते चलते आपके पास n+2 तक आप पहुँच चुके हैं। 2n का मीनिंग होता है, यदि आप डायरेक्ट 2n को फाइंड करना चाहेंगे, मैं आपको जहाँ पर दिखा देता हूँ, 2n का मीनिंग होगा कि आपकी लास्ट टर्म जो होगी, ओके, आपने n तक तो जाना है, फिर आपने n+1 चलते चलते n+n, और n+n ही आपका 2n होता है। सो 2n में हमारे पास ये सारे की सारी टर्म्स तो आएगी। अब जहाँ से दिखा देता हूँ, जब आपने माइनस करना an को लिख देता हूँ आपके लिए, जब माइनस करेंगे तो आपके पास -1 -1/2 -1/3, सो -n होगा, और अब जब माइनस करेंगे आपके पास फर्स्ट सारी की सारी टर्म कैंसिल हो जाएगी, एंड बी लेफ्ट विद व्हाट, बी लेफ्ट विद हमारे पास 1/n+1 n+2 एंड चलते चलते 1/n+1 n, ठीक है। बिकॉज n इज़ अ नेचुरल नंबर मेरे प्यारे स्टूडेंट, बिकॉज हमारे पास n नेचुरल नंबर है, तो डेफिनेटली जो हमारे पास इनसाइड जो आंसर आ रहा है दैट इज़ अ पॉजिटिव वन, तो आप इसके मॉड को हटा सकते हैं। सो दिस कैन बी रिटन एज 1/n+1 n+2 चलते चलते n+n, हमारे पास ऐसा आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब जहाँ पर 2 टर्म का डिफरेंस है, आपने कोई भी 2 टर्म्स उठाई, उनका ये डिफरेंस हम जहाँ पर कंसिडर करेंगे, ठीक है। तो एक मिनट बस, गर्मी और उसके बाद आगे मूव करते हैं थोड़ा सा। अब जहाँ पर हमारे पास क्या हो सकता है, 2 ऑप्शंस है। यदि हम जहाँ पर हर एक नंबर को रिप्लेस कर दें, n के साथ रिप्लेस करेंगे, हमारे पास ऐसे आप 1 को n+n कर दो, n+n कर दो, और n+n तो है। अब क्या हुआ, डिनोमिनेटर हमने इंक्रीज कर दिया, टोटल टर्म डिक्रीज होगी कॉरस्पॉन्डिंग, तो जहाँ पर लेस देन का साइन आ जाएगा, ठीक है। एंड दिस इज व्हाट, आपके पास बेस तो n+n आ जाएगा, एंड नंबर ऑफ टर्म्स कितनी हमारे पास 1/1 n टर्म्स है, सो दिस इज व्हाट n/2n। यदि आप कट करेंगे तो आपके पास 1/2 आ जाएगा जहाँ से, ठीक है। दिस इज द ऑप्शन 1। और आपके पास दूसरा आंसर आप क्या कहते हैं हमारे पास
तो दिस इज द अप्रोच हमारे पास, ये हमारे पास अप्रोच है बिकॉज डाइवर्जेंस की और हम जा रहे हैं। तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ डाइवर्जेंस हम लगाने वाले। आपके पास कोई सीक्वेंस डाइवर्जेंट कब होती है, मैं एक बार फिर से रिवाइज करवा देता हूँ, जहाँ पर कंसेप्ट कौन सा यूज होगा डाइवर्जेंस के लिए। हम जब an माइनस एल को 10 लेस देन एप्सिलॉन आता फॉर n ग्रेटर देन इक्वल टू सम, तो हमारे पास ये कन्वर्जेंट होता है एंड an कन्वर्जेंट टू l होती है, ठीक है। दिस इज वन डेफिनेशन। एक और डेफिनेशन ऑफ कन्वर्जेंस होती है, वहां पर आपके पास यदि l नहीं है, वो होती है an प्लस पी माइनस an लेस देन एप्सिलॉन फॉर n ग्रेटर देन इक्वल टू m। यदि आप एक ऐसा नंबर फाइंड कर लेते हैं जहां पर an तो देखिए फिक्स है, आपने पहली n टर्म्स को फिक्स कर दिया, उसके बाद कोई भी टर्म्स ले लें, आपका p कुछ भी हो सकता है जो कि बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, आप कुछ भी उठा लें। यदि आपका यहाँ पर आपने वेरिएशन इसकी लेनी है डिफरेंट टर्म्स की, मतलब यदि आपका ये 10 है तो जहाँ पर 12 कर लो, 13 कर लो, 15 कर लो, 18 कर लो, कुछ भी कर लो, 100 कर लो, 1000 कर लो टर्म्स, यदि उनका डिफरेंस एवरी डिफरेंस लेस देन एप्सिलॉन, इसका मीनिंग सीक्वेंस कैसी होती है कन्वर्जेंट। हम उस कन्वर्जेंट पॉइंट को टारगेट नहीं करें, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि हमारी सीक्वेंस कैसी होती है कन्वर्जेंट। और एट द सेम टाइम यदि हमारे पास ये आंसर ग्रेटर देन एप्सिलॉन आ जाए, इसका मीनिंग क्या होता है, इट इज डाइवर्जेंट सीक्वेंस। तो जहां पर हमारे पास प्रूफ क्या करने वाले हैं, इट इज डाइवर्जेंट सीक्वेंस। तो हमने इसको डाइवर्जेंट करना है, a2n माइनस an, a2n माइनस an, a2n माइनस an। अब जहां पर क्या है, यदि आप इस p को कुछ भी कंसीडर करना है, यदि आप p को n लेंगे तो आपके पास a2n माइनस an आ जाएगा। तो इसीलिए हमने 2n किया था कि हम किसी कंक्लूजन पर पहुंच सके। यदि आप कुछ और n+1 कर लेते हो, मतलब जहां पर n+1 लेते हो, फिर आपका आंसर यही आता, और फिर n पर ही डिपेंड करता, हम कभी भी किसी पर्टिकुलर नंबर को टारगेट नहीं कर पाते, वो फिर चेंजेस आते, फिर प्रॉब्लम आते कि इससे आंसर बड़ा हो गया, इससे आंसर बड़ा हो गया। तो हमने कंक्लूड करना था, सो दिस इज द वन एंड गुड बेस्ट वे। तो हमने n टर्म्स एक्स्ट्रा ऐड कर ली, बिकॉज न्यूमिनेटर में भी n आ जाएगा, नीचे भी n से n कैंसिल हो जाएगा, और हमारे पास एक पर्टिकुलर नंबर पर हम पहुंच जाएंगे। सो दिस a2n माइनस an का डिफरेंस हमारे पास कैसा है, मॉड ग्रेटर देन, दिस इज ग्रेटर देन 1/2। तो इसी डेफिनेशन के अंदर चलते हैं। तो इसी 1/2 को यदि हम कंसीडर कर लें यहाँ पर, तो हमने क्या करना है, टेक हमारा जो एप्सिलॉन इज इक्वल टू 1/2 है, तो देयरफॉर बी गेट a2n माइनस an इज ग्रेटर देन एप्सिलॉन। हमारे पास एप्सिलॉन से हमारे पास बड़ा हो जाता है कब, दिस इज फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो एवरी टाइम आपके पास, तो हमें तो वो p की भी यहाँ पर जरूरत नहीं पड़ी, तो दिस इज फॉर एवरी n हो गया। इसका मीनिंग क्या होगा, हमारे पास जो an सीक्वेंस होगी इज नॉट कन्वर्जेंट, इज नॉट कन्वर्जेंट। अरे वाह, सीक्वेंस आपके पास नॉट कन्वर्जेंट है और साथ में मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग हुआ, तो इट मीन इट डेफिनेटली। तो लास्ट लाइन आप खुद लिख सकते हैं, देयरफॉर इफ अ सीक्वेंस an इज सच दैट हमारे पास, सो देयरफॉर, और एक कैसी है, नेचुरल नंबर की है। यहाँ पर लाइन के लिखेंगे ना, हमारे पास जो an इज मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस है एंड इज नॉट कन्वर्जेंट, तो देन देयर इट इज डेफिनेटली डाइवर्जेस टू प्लस इन्फिनिटी। तो ये डेफिनेटली प्लस इन्फिनिटी को ही डाइवर्ज करेंगी, वो हमने प्रूव कर दिया। अभी डिडक्शन क्या है कि इस क्वेश्चन में जो हमने फर्स्ट अप्रोच देखी कि हम ऐसा कर सकते हैं एग्जाम में, यदि हमने कुछ ना कुछ मार्क्स लेने हैं तो हम शो कर सकते हैं कि इट इज नॉट बाउंडेड अबव। तो यदि नॉट बाउंडेड अबव, तो डेफिनेटली इट इज अनबाउंडेड, बिकॉज बाउंडेड होने के लिए आपके पास बाउंडेड बिलो एंड बाउंडेड अबव होना चाहिए। यदि आपके पास एक भी नहीं होती, इट्स मीन इट इज अनबाउंडेड। तो उसने बोला कि आप डिड्यूस करें अनबाउंडेड है, तो इसका मीनिंग आपको कुछ ना कुछ तो शो करना पड़ेगा। तो इस डिडक्शन में भी आपकी बुक में लिखा है, बहुत आसान सी भाषा में लिखा हुआ है, जस्ट हमने एजम्पशन करनी है। जहाँ पर हम मानकर चलते हैं हमने अनबाउंडेड करना है, तो हम क्या करेंगे, मान लेंगे कि एक पॉसिबल, ठीक है, डिडक्शन में क्या लिखेंगे, एक पॉसिबल, यहाँ पर डिडक्शन हम हेडिंग दे देंगे, एक पॉसिबल लेट कर लो कि आपके पास an कैसी है, इज बाउंडेड, मान लो जी बाउंडेड है। अरे वाह, यदि बाउंडेड है तो देयरफॉर इट इज बाउंडेड अबव भी होगी एंड बाउंडेड बिलो भी होगी, तो देयरफॉर इट इज हमारे पास, एक तो मेरे पास वीडियो का चक्कर रहता है कि क्या कुछ हो ना जाए, ठीक है वीडियो, तो देयरफॉर इट इज बाउंडेड अबव, तो ये बाउंडेड अबव होगी। जब आपने ये लाइन लिख दी बाउंडेड अबव एंड साथ में हमारे पास एंड कैसी है, इज मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग, ठीक है, वो स्पेलिंग आप कवर कर लेना, एंड इट इज मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग, तो देयरफॉर इट इम्प्लाइज इट इज कन्वर्जेंट, इट इज कन्वर्जेंट। अरे वाह, विच इज
कॉन्ट्राडिक्शन बिकॉज मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग एंड बाउंडेड वर्ब तो कन्वर्जेंट होती है। कब हुआ? जब आपने माना कि जी कैसी बाउंडेड। तो देयरफॉर विच इज कॉन्ट्राडिक्शन, कॉन्ट्राडिक्शन किसको हुआ? विच इज कॉन्ट्राडिक्शन टू द गिवन रिजल्ट, जो हमने अभी प्रूव किया है इट इज डाइवर्जेंट वन। तो यदि कॉन्ट्राडिक्शन अवर सपोजिशन इज रॉन्ग तो देयरफॉर इट इज अनबाउंडेड वन। तो आज के 3 एग्जांपल्स वाज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो होप सो आपको अच्छा लगा होगा इन एग्जांपल के साथ। आप कुछ और भी ट्राई करना चाहते हैं तो वो भी आप ट्राई कर सकते हैं अपने घर पर। तो सो आज के लिए इतना ही करते हैं, ठीक है। सो प्लीज़ स्टे सेफ एंड स्टे होम एंड स्टे स्माइल। अभी होम तो आप नहीं रहेंगे, सो एंजॉय करें लाइफ को, बस खुशियां हैं, खुशियों को बांटे, ठीक है। मिलेंगे कल एक अच्छे से एग्जाम्पल के साथ। होप सो